व्यूअर्स, हम स्टडी कर रहे हैं इन्फिनिटिव के टॉपिक को और इस सिलसिले में अभी हम एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमारे जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता है कि काम कैसे करना है, तो अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। नए लोगों को थोड़ा सा गाइड करना चाहूँगा। व्यूअर्स, हम अपने चैनल पे इंग्लिश को इस तरह से पढ़ा रहे हैं कि जब भी हम किसी टॉपिक को कवर करवाते हैं तो उसके आखिर में एक या एक से ज़्यादा प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज को ज़रूर सॉल्व करवाते हैं। ये प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज एक तरह से सेल्फ टेस्ट होती हैं, क्योंकि यहाँ पे आंसर्स अलहदा दिए होते हैं और क्वेश्चंस अलहदा दिए होते हैं। तो आप अपने जो है आपने सॉल्व किया है क्वेश्चंस को, उनको चेक करके अपना रिजल्ट जो है वो असेस कर सकते हैं। उससे आपको डबल फ़ायदा होता है। एक तो ये है कि आपको प्रैक्टिस मटेरियल मिल गया, दूसरा ये है कि आपकी सेल्फ जो है एवेल्युएशन होगी। तो बिल्कुल इसी तरह अभी हमारा टॉपिक चल रहा है इन्फिनिटिव का, ये ख़त्म हुआ है। उसके बाद हमने 2 प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज रखी हैं। एक पहले थी, अब ये सेकंड सेल्फ टेस्ट है आपका। 2 इसलिए कि जब आप टॉपिक को कवर कर लेते हैं तो पहली एक्सरसाइज या एक से ज़्यादा एक्सरसाइज इसलिए देते हैं कि एक एक्सरसाइज को करने के बाद आपका रिजल्ट अगर पुअर है तो इसका मतलब अभी आपको टॉपिक को मज़ीद समझने की ज़रूरत है। पीछे जाएँ, टॉपिक को पढ़ें, फिर आप सेकंड एक्सरसाइज सॉल्व करें। तो इसी तरह अगर रिजल्ट आपका फिर पुअर आ रहा है तो फिर पीछे जाकर थर्ड को करें। तो यहाँ पे भी 2 एक्सरसाइजेज हैं। पहली एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे आप तो आपको समझ आ जाएगी कि अगर आपका रिजल्ट अच्छा है तो फिर सेकंड पे आ जाए, नहीं तो फिर पहली को सॉल्व करने के बाद पीछे जाएँ और दोबारा टॉपिक को स्टडी करके इस एक्सरसाइज के ऊपर आएँ। तो अब यहाँ पे हमने काम इस तरह से करना है। इस साइड पे ये 20 क्वेश्चन हैं, इस साइड पे ये आंसर्स दिए गए हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। आंसर्स को आपने पहले नहीं देखना, आपने यहाँ से देखते हुए अपने जो है वो खुद से इनको सॉल्व करना है अपनी नोटबुक के ऊपर। फिर आपने रिजल्ट्स को इन आंसर्स के साथ टैली कर लेना है। आपका रिजल्ट आपके सामने होगा, आपको समझ आ जाएगी कि किस हद तक आपको टोकर क्लियर हुआ है। तो क्वेश्चन जो है इनका फॉर्मेट्स हम डिफरेंट रखते हैं। हर एक एक्सरसाइज में कोशिश होती है ताकि डिफरेंट तरीके से आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिले। तो अब इसमें ज़रा बता देता हूँ कि क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है। इसमें क्वेश्चन ये है, यूज़ द इन्फिनिटिव टू कंबाइन टुगेदर ईच पेयर ऑफ सेंटेंसेस गिवन एज अंडर। हाँ जी, एक क्वेश्चन के अंदर 2 सेंटेंसेस दिए गए हैं। आपने उन 2 सेंटेंसेस को एक सेंटेंस में यानी सिंगल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है इन्फिनिटिव को यूज़ करते हुए। तो बड़ी ज़बरदस्त और हेल्दी एक्सरसाइज है। जब आप इसको करेंगे तो बड़ा क्लियर हो जाएगा आपको कि आपको इसका कॉन्सेप्ट इन्फिनिटिव का क्लियर है या नहीं है। तो यहाँ पे एक सेंटेंस में आपको सॉल्व करवा के दिखा भी देता हूँ। जैसे शी हैज़ इमर्ज टू opulence from poverty and misery। ये पहला सेंटेंस है। फिर इट इज दूसरा जो सेंटेंस है, इट इज हाईली अप्रिशिएबल। तो अब यहाँ हमने इसको एक सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया और साथ में हमने इन्फिनेटिव को यूज किया। इट्स हाईली अप्रिशिएबल फॉर हर टू हैव इमर्ज टू opulence फ्रॉम पॉवर्टी एंड मिजरी। तो ये तो होगी इस एक्सरसाइज के हवाले से बात। इसके अलावा जो है ये मैं आपसे बहुत सारी बातें शेयर करना चाहता हूँ प्रैक्टिस एक्सरसाइज के सॉल्व करने के हवाले से भी। क्यों हमने इनको इस तरह से अरेंज किया है या प्रैक्टिस क्यों ज़रूरी है इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए। ये सारी बातें जो कि हर एक वीडियो में रिपीट नहीं हो सकती, क्योंकि एक्सरसाइज का सिलसिला तो चलता रहेगा। तो मैंने नीचे जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया है एक पुरानी प्रैक्टिस एक्सरसाइज का, जिसके अंदर मैंने ये सारी बातें जो है बड़ी डिटेल के साथ कॉम्प्रीहेंसिवली स्टूडेंट्स को समझाई हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो फिर आप वहाँ पे जाके उस लिंक पे जाके उस वीडियो के अंदर ये जो मैंने डिटेल जो है डिस्क्राइब किया है डिटेल के साथ ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज को, तो वो एक दफ़ा से सारा समझ लें। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपकी इस बातों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।